आज हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है? 1923 ईस्वी में क्या हुआ था कि दो केमिस्ट थे। एक डैनिश केमिस्ट था, उसने ब्रोंस्टेड था एक डैनिश केमिस्ट, और एक इंग्लैंड का केमिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट, उसका नाम था लोरी। इन दोनों ने एक नज़रिया पेश किया, कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे हम ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई एसिड बेस हम ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि जो सा एसिड है ना, एसिड वो चीज़ होती है, एसिड के आखिर में डी आ रहा है। डी का मतलब क्या है? डी स्टैंड्स फॉर डोनेशन। डोनेशन की बात हो रही है, यानी कि एसिड जो सा है वो डोनेट करेगा H+ आइन, और बेस जो सा है वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट अ प्रोटोन। बेस जो सा है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को, ठीक है। बेस जो सा है वो एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल एसिड है, अगर उसने डोनेट किया है प्रोटोन, तो सादी सी बात है उसी वक्त ही बेस जो सा होगा वो एक्सेप्ट करेगा, डोनेट थोड़ी करेगा, उसने तो एक्सेप्ट करना है बेस ने, ठीक है ना। डी स्टैंड्स फॉर डोनेट हाइड्रोजन आइन, ये डोनेट करेगा हाइड्रोजन आइन, और बेस जो सा होगा वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को, ठीक है। ये समझ आ गई होगी। अब उसके बाद सेम इसी तरीके से आगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ कि एसिड है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये शुरू से ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है। प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोन ट्रांसफ़र। बेस कौन सी थी इसकी? प्रोटोन ट्रांसफ़र। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन की बात होगी। कौन से प्रोटोन की? ये वाले प्रोटोन की, ये जो सा H+ आइन, ठीक है, इसकी बात होने वाली है। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस। एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल भी है और आयन भी है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। एसिड मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। मैं अभी ये वजाहत भी करता हूँ, ये मॉलिक्यूल भी है या फिर आयन भी है, मैं अभी वजाहत कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए HCl है, जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है। ये जो सा H है यहाँ से निकलेगा और ये अमोनिया के पास जाएगा, ठीक है। मैं क्यों बताता हूँ क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखें, नाइट्रोजन ऐसे, नाइट्रोजन जो सा होता है इसमें एक लोन पेयर होता है, और एक तो इसने इसके साथ बनाया हुआ है, एक इसने इसके साथ बनाया हुआ है, एक इसने इसके साथ बनाया हुआ है, ठीक है ना। और जो सा ये है ना, इसको हासिल करने के लिए ना, ठीक है ना, इसको हासिल करने के लिए हाइड्रोजन जो सा होता है ना, ये इसको पता है कि भाई मैं अगर बॉन्ड तोड़ूंगा ना यहाँ से, मुझे 2 ना मिल जाएंगे, मुझे 2 ना यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा। मुझे क्या है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने का, मुझे 2 मिल जाएंगे तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वो स्टेबल महसूस कर ही रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसने अचानक ही उसने ख्याल आया जी नहीं, मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पर है जी, हमें पता है कि इसके वैलेंस में 1 था, और क्लोरीन जो सा है ऐसे करके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे उसने अपना इलेक्ट्रॉन ये गवाया, हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन की, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा ये वाला, और इसको अकेला छोड़ देगा। ये इसने बॉन्ड ब्रेक कर लिया। ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद सीधा यहाँ से गायब होता है और सीधा यहाँ पर जाता है H+ के पास, H+ के पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर ये जो सा पेयर है ना, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है ऐसे करके, ठीक है ना। ये बॉन्ड शेयरिंग हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया जिसमें हम लोन पेयरिंग की शेयरिंग करते हैं, लोन पेयर की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग ऑफ लोन पेयर जहाँ पर होगा हमने समझ जाना है वो कहाँ, वहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि ये H है, इसने यहाँ से जान छुड़वाई अपनी, इसे पता है कि भाई मुझे मिल रहा है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ये NH3 दे रहा है, तो मैं क्यों ये यहाँ पर लोन पेयर देख लेता है ना इसके पास, तो वो फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है और सीधा NH3 के पास पहुँच जाता है जी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ये इसके पास पहुँचता है तो इसके पास पहुँच कर ये बना देता है NH4, चूँकि इसमें आया है हाइड्रोजन आइन, आया है प्लस चार्ज आया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए हैं, नाइट्रोजन ने डोनेट किया है ना एक पूरा लोन पेयर, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया है। और यहाँ पर चूँकि ये क्लोराइड है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया था,
हाइड्रोजन से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्यों NH4+ क्यों चार्ज आया? क्योंकि यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हाइड्रोजन को, इसलिए ये जोन से है NH4+, इस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्लोराइड के ऊपर Cl- क्यों चार्ज आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन जोन सा था वो खींच लिया था हाइड्रोजन से, जोन सा इसने शेयर किया हुआ था ना हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन, इसने खींच लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से उस पर आ गया था। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? H+ आयन जोन सा होगा ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की हमेशा ज़रूरत होगी, ये भी बात याद रखना। 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी इसमें, इसको ये नीड को पूरा करने के लिए सीधा जाता है NH3 के पास। NH3 के पास पहले से लोन पेयर मौजूद होता है, उस लोन पेयर के साथ जाकर ये बॉन्ड बना लेता है, और हमारे पास एक, चूँकि ये नाइट्रोजन इसे लोन पेयर दिया है, इसलिए इस पूरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और Cl- जोन सा होगा, चूँकि यहाँ पर H तो चला गया। ठीक है ना, HCl हमेशा टूटता है, तो H+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। और Cl- जोन सा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन जो इसे स्टेबल रखते हैं Cl- को, इसलिए Cl- जोन सा वो अलग हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई? अब हम बात करते हैं, ये देखें HCl है, ये एक एसिड है, ये डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को। हमें पता है कि एसिड जोन सा है वो एसिड के आखिर में D आ रहा है, D का मतलब क्या है कि डोनेट करेगा। और हमें पता है कि इसकी बेस क्या है, हाइड्रोजन आयन प्रोटोन डोनेशन, प्रोटोन ट्रांसफ़र है। प्रोटोन ट्रांसफ़र, प्रोटोन कौन सा? ये वाला प्रोटोन की बात कर रहा हूँ। प्रोटोन ट्रांसफ़र इसकी क्या है? बेस है, इसलिए हमें ये डोनेट करेगा प्रोटोन, और जो इसी वक्त जोन सा H2O होगा वो बेस को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए बेस है। ठीक है, अगर एक चीज़ डोनेट कर रही है हाइड्रोजन आयन, तो दूसरी जोन सी होगी वो एक्सेप्ट ही करेगी ना, वो थोड़ी डोनेट करेगी। ठीक है, अब इससे के बाद कांजुगेट बेस और कांजुगेट एसिड का कॉन्सेप्ट सुन लो। अब ये देखें, यहाँ पर जोन से है ना, ये यहाँ पर मैंने बात किया, ये इसने इलेक्ट्रॉन जोन सा है, इसने H+ आयन इसको डोनेट किया, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? ये एसिड है। ठीक है ना, इसने लिया है। ठीक है ना, तो ये इसने एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन आयन, तो इसलिए ये क्या है? ये बेस है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये देखो NH4+ है और Cl- है, ये भी मेरी बात याद रखना, ये भी एक बात है मेरी, ये भी याद रखना कि जोन सी यहाँ पर NH4+ है ना, ये वाला, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? इसके साथ है, क्योंकि ये NH4+ जोन सा है ये इसकी वजह से बना है, इसके ताल्लुक़ से बना है। किसके ताल्लुक़ से बना है? इसके। कांजुगेट का मतलब है कांजुगेट, यहाँ पर एक लफ्ज़ है कांजुगेट, कांजुगेट का मतलब है ताल्लुक़। ठीक है ना, कांजुगेट का मतलब है ताल्लुक़। NH4+ जोन सा है इसका कांजुगेट है, ताल्लुक़ है किसके साथ? एसिड के साथ, ये वाले एसिड के साथ। फिर इसलिए ये क्या है? कांजुगेट एसिड, कांजुगेट एसिड है ये। ठीक है, कांजुगेट एसिड का पता चल गया कि NH4+ जोन सा होगा, ये जिसकी बदौलत बना है ना, जिसकी बदौलत बना है, वो उस बदौलत लफ्ज़ को यहाँ पर कांजुगेट कहा गया है, उस ताल्लुक़ को यहाँ पर कांजुगेट का लफ्ज़ दिया गया है, और वो जोन सा एसिड है वो भी लिख लेना। यहाँ पर अगर ये HCl ना होता तो ये प्रोटोन डोनेट भी ना कर सकता, तो ये NH4 भी ना बनता। ठीक है ना, इसलिए ये जोन सा NH4+ है ये कांजुगेट एसिड कहलाएगी, ना कि ये कांजुगेट बेस कहलाएगी। ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गई? इसका ताल्लुक़ क्या है? इसकी जोन सा, इसमें जोन सा प्रोटोन है उसका ताल्लुक़ जोन सा है वो इस एसिड के साथ है। ठीक है ना, इस एसिड में मौजूद प्रोटोन के साथ है, तो इसलिए हम लिखेंगे कांजुगेट एसिड। फिर इसी तरीके से जोन सा Cl- है, ये बना है सिर्फ इस बेस की वजह से, बेस के कह रहा हूँ, ये Cl- आयन जोन सा है ये इस एसिड की, ये बेस की वजह से, सॉरी, ये बेस की वजह से बना है। अगर ये बेस जोन सी है वो एक्सेप्ट ना कर रही होती इलेक्ट्रॉन, अगर ये बेस फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट ना कर रही होती इलेक्ट्रॉन, तो ये बनना था Cl- नहीं बनना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये इसका जोन सा ताल्लुक़ है कांजुगेट लिखेंगे, साथ में कांजुगेट को लाजमी लिखना है। अब ये जोन सा है ये बेस है कि एसिड है, ये देखें कि ये बेस है। ठीक है ना, ये देखें Cl- है, अगर ये यहाँ पर H+ यहाँ पर आ गया है, NH4+ बन गया है, तो ये जोन सा Cl- है, कांजुगेट एसिड नहीं कहलाएगा, ये कांजुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बना किसकी वजह से? बेस की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर बेस ही ना होती तो प्रोटॉन एक्सेप्टेंस भी ना होती, अगर प्रोटॉन एक्सेप्टेंस ना होती तो HCl ही रहता।
ठीक है। इसी वजह से हमने कॉन्जुगेट बेस लिखा है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन हम कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट लफ्ज़ आ गया, इसके साथ अगर ए आ जाए ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोन, एक्सेप्टिंग आ प्रोटोन, जो उनसे प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा बाय अ बेस। फिर इसी तरीके से कॉन्जुगेट बेस जो सा होगा वो एक ऐसा, ये इसमें बेस है, चूँकि कॉन्जुगेट एसिड की हमें तारीफ याद हो गई है। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ किसकी? प्रोटोन, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोन, ठीक है, बाय अ बेस। एक बेस से एक्सेप्टिंग कर रहे हैं हम एक एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन बाय अ बेस, ठीक है ना। एक बेस से हम एक प्रोटोन एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन बाय अ बेस। ये देखें, ये रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा है इधर, ठीक है। मैं बात बताता हूँ, ये अभी बस आपने तारीफ़ याद करनी है। फिर इसी तरीके से ये तारीफ़ याद होगी। अब इसी के उल्ट बना दो नीचे, डोनेटिंग अ प्रोटोन बाय एन एसिड। जहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ वहाँ पर डोनेट लिख दो, और जहाँ पर बेस लिखा हुआ वहाँ पर एसिड लिख दो, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एसिड, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट लफ्ज़ आ रहा है, कॉन्जुगेट के आगे ए आ रहा है। ए का मतलब क्या है? ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस आ प्रोटोन, प्रोटोन की एक्सेप्टेंस होगी। यहाँ पर हम प्रोटोन की ही बात कर रहे हैं। प्रोटोन क्या है? यहाँ पर बेस है। प्रोटोन ट्रांसफ़र क्या है? यहाँ पर बेस, एक्सेप्टेंस आ प्रोटोन और बाय आ बेस, ठीक है ना, बाय आ बेस। यहाँ पर एसिड चल रहा है, लफ्ज़ एसिड आ रहा है, तो यहाँ पर बेस आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। फिर इसी तरीके से कॉन्जुगेट बेस है तो इसी का उल्ट होगा। एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसके उल्ट यहाँ पर लिख देना बेस। ये इसकी तारीफ़ मैंने आपको याद करवा दी है। फिर इसी के उल्ट यहाँ पर नीचे लिख देना, ठीक है। समझ आ गई आपको? ऐसे करके लिखना है, तो ये रटाना लगाना, ठीक है। ऐसे करके बंदा याद कर ले। फिर उसके बाद आगे है कॉन्जुगेट का मतलब है ताल्लुक़। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ ये तारीफ़ में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कॉन्जुगेट एसिड जोन सी होती है ना, ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड जोन सा एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन, ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है बाय अ बेस, एक बेस से, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन, एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन बाय अ बेस, यानी कि ये जो सी बेस थी ना, ये वाली बेस, इसने एक प्रोटोन एक्सेप्ट किया, इस बेस ने इस प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, इस बेस ने किया, इस प्रोटोन को एक्सेप्ट किया और बना दिया NH4+ आइन, ठीक है। समझ आ गई इस आइन की आइन कैसे बन। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि जब ये जो सा है कॉन्जुगेट बेस, ये कैसे बना है? ये बना है डोनेटिंग अ प्रोटोन, ये प्रोटोन को डोनेट करने से बाय एन एसिड। एक एसिड है, ये वाला एक एसिड है, उसने एक प्रोटोन को डोनेट किया, फिर जाके ये बना है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। समझ आ गई ये तारीफ़ में? वो ये कह रहा है कि ये कॉन्जुगेट एसिड जो सा है, ये एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन, एक प्रोटोन है वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन बाय अ बेस, एक बेस है, ये बेस NH3 है। ये जब ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगी फिर जाके ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और ये कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन, डोनेटिंग अ प्रोटोन, सॉरी, डोनेटिंग अ प्रोटोन, ये डोनेट कर रहा है प्रोटोन, ये वाला HCl जो सा है ये डोनेट, ये वाला HCl जो सा है डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग अ प्रोटोन बाय एन एसिड, एक एसिड की बदौलत डोनेट कर रहा है ये प्रोटोन। फिर इसी तरीके से हम नीचे भी तारीफ़ कर सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर नीचे हम तारीफ़ कर सकते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, सब कुछ हम यहाँ पर बता देता हूँ मैं। आपको पता है कि मैंने अभी बात की है कि यहाँ पर प्रोटोन जो उनसे ट्रांसफ़र कर रहा होगा ना, एसिड क्या होगा? वो डोनेट कर रहा होगा प्रोटोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर डोनेट कर रहा है ये प्रोटोन, एसिड, D स्टैंड्स फॉर डोनेट, एसिड D स्टैंड्स फॉर डोनेट। तो यहाँ पर डोनेट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन आइन, ये एसिड है, ठीक है। और ले कौन रहा है? अगर ये एसिड है तो दूसरी क्या होगी? बेस होगी। ये तो भाई समझ आ गया। अब कॉन्जुगेट एसिड का क्या करें? कॉन्जुगेट एसिड का क्या करें सर, मुझे बताओ। अब कॉन्जुगेट एसिड का कैसे पता चलाएं? ये देखिए ऐसे पता चला सकते हैं कि एसिड है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है NH3O+, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड का कैसे पता चलाएं? ये देखिए कॉन्जुगेट एसिड एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन बाय अ बेस, यानी कि एक बेस है, ये वाली बेस है, ठीक है ना। ये बेस ये एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगी? ये कॉन्जुगेट एसिड होगी, ठीक है ना। ये बेस की बदौलत ये बन रहा है ना, ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये H3O+ जोन सा है, इस बेस की वजह से बन रहा है, इस बेस की वजह से बन रहा है। ये कॉन्जुगेट एसिड जोन सा है, इस बेस की वजह से बन रहा है,
और इस बेस ने किससे प्रोटॉन लिया, इस एसिड से, इसलिए हम लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना, H3O+ है, यहाँ पर H2O एक बेस है। ठीक है ना, समझ आ गई। कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड तब बनेगा जब एक बेस जोन सी है, एक बेस प्रोटॉन लेगी जब एक बेस, हमेशा बेस याद रखना, बेस जोन सी है वो प्रोटॉन ही लेती है। ठीक है ना, बेस प्रोटॉन लेगी एसिड से। ठीक है ना, और इस बेस का ताल्लुक किससे है, इस एसिड के साथ, तो इसलिए ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। फिर इसी तरीके से ये क्लोराइड है, हम इसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, यानी कि ये डोनेट करेगी, डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, ये एसिड से, ये एसिड है, एसिड से ही बेस को, एसिड है ना, ये एसिड से ही बेस को ट्रांसफ़र कर रही है प्रोटॉन। ठीक है ना, डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, डोनेटिंग अ प्रोटॉन, इसमें डोनेट किया जा रहा है प्रोटॉन, इसमें क्या किया जाता है, डोनेट किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है। ये देखें, कॉन्जुगेट बेस में क्लोरीन जहाँ पर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना क्लोरीन। ठीक है ना, ये जो सा है ये डोनेट कर रहा है इसको प्रोटॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बना है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि यहाँ पर बेस से ताल्लुक़ रखता है ये अगर बेस ना होता तो फिर ये भी ना बनता, Cl- है, अगर ये बेस है तो फिर ही ये बना है कॉन्जुगेट बेस। इसका ताल्लुक़ कॉन्जुगेट बेस के साथ है, ना कि कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे इसे। ठीक है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, समझ आ गई। जहाँ पर प्रोटॉन होंगे वहाँ पर, जहाँ पर प्रोटॉन, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड में फिर दोबारा से बता देता हूँ, कुछ नहीं होता बच्चों। ये देखो, कॉन्जुगेट एसिड जो सा होता है ना, ये हमेशा ये देखें, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट का मतलब है ताल्लुक़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताल्लुक़ है, और इसका मतलब है जी एसिड, यानी कि एसिड के साथ ताल्लुक़ रखता है ये एसिड है। जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जब ये एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जब ये एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, जब ये एसिड जो सा है ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, फिर जाके ये H3O+ बनेगा। ठीक है ना, H3O+ फिर ही बनेगा ना, इसलिए हम कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे। इसका ताल्लुक कॉन्जुगेट एसिड से ताल्लुक़ रखता है। जब ये एसिड ना होगा तो फिर ये बन भी नहीं सकेगी कॉन्जुगेट, ये वाली जो सी प्रोडक्ट है ये भी नहीं बन सकेगी। इसलिए इसका ताल्लुक, इस प्रोडक्ट का ताल्लुक क्या है, एसिड से है, इसलिए हमने कॉन्जुगेट लिखा है। फिर इसी तरीके से क्लोराइड है, कॉन्जुगेट का मतलब है ताल्लुक, और बेस का मतलब है बेस, यानी कि इसका ताल्लुक, इस प्रोडक्ट का ताल्लुक बेस के साथ है। ये बेस जो सी है, ये वाली बेस, इस प्रोडक्ट का ताल्लुक बेस के साथ है। ठीक है ना, जैसे ही प्रोटॉन इसको मिलेगा, ठीक है ना, यानी ये देखें ना, ये प्रोटॉन ने इसको दिया, जब ये बेस ना होती, फॉर एग्जांपल अगर ये बेस ही ना होती तो ये प्रोटॉन क्या यहाँ से निकलता, कि ये प्रोटॉन यहाँ से निकलता इस कंपाउंड, इस HCl के मॉलिक्यूल में से, नहीं ना। बेस की वजह से क्लोराइड आयन जो सा है वो आज़ाद हुआ है, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है जी इसका ताल्लुक बेस के साथ। अगर बेस ना होती तो यहाँ पर ये प्रोटॉन वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, और ये जो सा क्लोराइड आयन है ये आज़ाद ही ना होता। ठीक है, समझ आ गई आपको, मैंने यही आपको बात समझाई है इधर बहुत तफसील से। अब उसके बाद आगे है जी क्लोराइड आयन है, ये कॉन्जुगेट बेस है ऑफ HCl। क्लोराइड आयन जो सा है ये कॉन्जुगेट बेस है ऑफ एसिड, मैंने बहुत तफसील से बता दिया है कॉन्जुगेट बेस किसका है, HCl का है। ठीक है ना, और H3O+ जो सा कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ H2O। ठीक है ना, और एवरी एसिड, हर एसिड जो सा है वो कॉन्जुगेट बेस ही होता है, हर एसिड जो सा है वो कॉन्जुगेट बेस होता है, और हर बेस जो सा होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये सारी बातें मैंने अभी क्लियर की हैं आपको। फिर इसके बाद आगे है कॉन्जुगेट का मतलब है ज्वाइंड टुगेदर एज अ पेयर, यानी कि ताल्लुक, वही ताल्लुक, कॉन्जुगेट का मतलब ताल्लुक होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स फ्रॉम वन एंड अदर ओनली अ सिंगल प्रोटॉन, यानी कि डिफर्स हैं, यानी कि देखिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो उनसे होते हैं, वो कहना चाह रहा है कि कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसमें एक एक प्रोटॉन का फ़र्क होता है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, समझ आ गई। यानी कि ये देखें ना, इसमें एक प्रोटॉन नहीं है, उसमें एक प्रोटॉन है, ये बात कर रहा है। इसमें एक प्रोटॉन नहीं है, उसमें एक प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन है ही नहीं, वो ये बात कर रहा है कि एक में प्रोटॉन नहीं है और दूसरे में है। ठीक है ना, डिफ़र होते हैं। प्रोटॉन का डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में।
एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, एक में ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन और एक में कम होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, समझ आ गई, प्रोटॉन डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान, समझ आ गई। ये है, ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, कॉन्जुगेट एसिड है, इसमें H+ है, यहाँ पर एक प्रोटॉन चूँकि यहाँ पर चला गया है प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन ना होने की वजह से यहाँ पर एक डिफरेंस पैदा हो गया है प्रोटॉन का कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड के दरमियान। यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस में आपको प्रोटॉन दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर प्रोटॉन दिखाई दे रहा है, जो कि इसने ले लिया है। ठीक है ना, इसने ना एसिड का प्रोटॉन ही लिया है ना, ठीक है ना, एसिड का प्रोटॉन ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोटॉन डिफरेंस क्रिएट हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। क्योंकि जब हम रिवर्स में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेस ने जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन को कबूल किया था ना, तो ये Cl नेगेटिव आयन आज़ाद हो गया था, इसने हाइड्रोजन दे दिया था उसे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कॉन्जुगेट एसिड ने, चूँकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं और कॉन्जुगेट बेस में प्रोटॉन कम हो गए हैं। ठीक है, इसी वजह से प्रोटॉन का डिफरेंस पैदा हो जाता है दोनों के दरमियान। ठीक है, अब रिवर्स रिएक्शन का आपको पता है, रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और ये HCl बन जाएगा और यहाँ पर फिर दोबारा से NH3 बन जाएगा। ठीक है ना, NH4 है ना, NH4 में से एक रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ से NH3 है, यहाँ से NH4 प्लस में से प्लस आयन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है और वो चला जाता है HCl के पास। रिवर्स रिएक्शन की बात है ये, और NH3 जो सा ये दोबारा से बन जाता है, HCl भी दोबारा बन गया और NH3 भी दोबारा बन गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन के ज़रिए भी आप याद रख सकते हैं। बेस की तारीफ जो सी स्टैंडर्ड वाली थी, जो सी हम पढ़ कर आए हैं पीछे, बेस की तारीफ थी एक्सेप्ट आ प्रोटॉन, प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस थी ना, बेस की तारीफ क्या थी, एक्सेप्ट आ प्रोटॉन। अब ये देखिए कॉन्जुगेट बेस भी तो एक्सेप्ट ही कर रही है प्रोटॉन, कॉन्जुगेट बेस भी रिवर्स रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, रिवर्स रिएक्शन ने स्टार्ट कैसे होना है, इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए स्टार्ट होना है। ठीक है, अब क्या करेगी ये, जो सी यहाँ से H प्रोटॉन निकलेगा और ये बेस में जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन होगी, यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन होगी, फिर जाके ये HCl बनेगा ना। यानी कि आप देखेंगे रिवर्स रिएक्शन भी तभी स्टार्ट होगा जब इस बेस में हाइड्रोजन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा। ये देखें एक्सेप्ट आ प्रोटॉन, डेफिनेशन पूरी हो रही है ना, ये देखें कॉन्जुगेट बेस में भी ये भी एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन, और बेस की डेफिनेशन भी पूरी होगी एक्सेप्ट आ प्रोटॉन। इसी तरीके से ये एसिड की भी डेफिनेशन पूरी हो रही है कि D स्टैंड्स फॉर डोनेट हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन को डोनेट किया NH4 प्लस में रिवर्स रिएक्शन में। रिवर्स रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए NH4 प्लस ने एक प्रोटॉन को डोनेट किया है। डोनेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, वो एसिड करता है ना, प्रोवाइड, प्रोटॉन तो एसिड प्रोवाइड करता है, इसलिए ये एसिड बन गया है, ये बेस बन गया है। ठीक है, समझ आ गई आपको। कॉन्जुगेट क्यों कहा है वो मैंने आपको बता दिया पीछे बड़ी तफसील से, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और बहुत से और तरीके हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद आगे है CH3 COOH है, फिर प्लस H2 है, एसिड है ये और ये बेस है, ये एसिटिक एसिड है, ये बेस है, ये H2। CH3 COO नेगेटिव है, जैसे इसने प्रोटॉन को खारिज किया, यहाँ से प्रोटॉन निकला है तो H3O प्लस आ गया। ठीक है ना, ये देखिए ये प्रोटॉन जो सा है यहाँ से निकलेगा तभी तो H3O प्लस आएगा, साइन आएगा, और जो सा CH3 COO नेगेटिव है ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो सा है यहाँ पर एसिड के आखिर में D आ रहा है, D स्टैंड्स फॉर डोनेट्स ऑफ प्रोटॉन, तो इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, इसलिए ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, और इसने प्रोटॉन लिया है तो ये बेस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड कौन है और कॉन्जुगेट बेस कौन है। अब कॉन्जुगेट एसिड कौन है, ये जो सा है ये कैसे बना है, CH3, ये CH3 COOH इसकी वजह से बना है, इसकी वजह से, सॉरी, ये जो सा H2 है ना इसकी वजह से बना है। अगर ये ना होता तो ये भी ना बनता, तो इसलिए ये जो सा है ये ताल्लुक़ रखता है कॉन्जुगेट एसिड से। ये किससे ताल्लुक़ रखता है, कॉन्जुगेट एसिड से।
ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मैंने कॉन्जुगेट एसिड लिख दिया है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ओके, क्योंकि ये बेस की वजह से ही बन रहा है। ये देखिए बेस है H2O है, H2O है ना बेस, उसमें जैसे ही ये प्रोटोन ऐड होगा, ये प्रोटोन जैसे ही बेस में ऐड होगा, ठीक है ना, ठीक है, और फिर जाके ये CH3COO नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये बन जाएगा, इसका ताल्लुक किससे है, बेस के साथ, कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है कॉन्जुगेट का मतलब है ताल्लुक, बेस का मतलब है बेस, इसका ताल्लुक है जी बेस के साथ। H3O+ है इसका, अगर ये कॉन्जुगेट बेस बन गया तो ये कॉन्जुगेट एसिड ही होगा। कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये एसिड है, इससे इसका ताल्लुक कैसे है, अगर ये एसिड ना होता तो ये प्रोटोन भी ना होता, अगर ये प्रोटोन ना होता तो ये H2O में ऐड भी ना होता। ठीक है, H3O+ ये हाइड्रोनियम आयन जो सा बना है ना, एसीटेट आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन जो सा बना है, ये प्रोटोन के ट्रांसफ़र से बना है। प्रोटोन किसने दिया है, इस एसिड ने दिया, इस एसिड ने प्रोटोन दिया है, फिर जाके ये हाइड्रोनियम आयन बना है, इसलिए हम इसे कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसके प्रोटोन का ताल्लुक, इसमें जो सा प्रोटोन आया उसका, उस प्रोटोन का ताल्लुक किससे है, इससे, एसिड से। ठीक है, और इसमें इसी तरीके से कॉन्जुगेट बेस है, इसमें इससे जो सा प्रोटोन गया है उस प्रोटोन का ताल्लुक, ठीक है ना, ये जो सा बेस है कॉन्जुगेट बेस, ये बेस से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है ना, ये जो सा इसका जो सा प्रोटोन गया है यहाँ से, ये प्रोटोन किसके अंदर गया है, वो बेस के अंदर गया है। ठीक है, वो कॉन्जुगेट बेस है ना, बेस के अंदर गया है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बेस के अंदर गया है ना, ये देखिए कॉन्जुगेट बेस है। बेस हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो सा प्रोटोन है, इस एसिड, ये जो सा प्रोटोन है ये उड़कर बेस के पास गया है, इसलिए ये बेस जो सी होगी, इसमें जो सा प्रोटोन है कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। वो प्रोटोन निकल कर किस में गया है, बेस के अंदर गया है। ठीक है ना, हम बेस को नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिसको हम उधार देते हैं उसको हम थोड़ी ना भूल सकते हैं, इसी तरीके से हम बेस को नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, और इसका ताल्लुक जो सा है वो इसके साथ जोड़ देंगे, कॉन्जुगेट बेस। यार ये देखो ना, ये देखो मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये बेस है, ये क्या है, ये एक बेस है। ठीक है ना, ये एक क्या है, ये बेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही ये प्रोटोन निकलेगा, ये प्रोटोन निकल कर इसमें जाएगा, बेस में जाएगा। ठीक है ना, और ये कहेगा हाय मेरा इलेक्ट्रॉन, हाय मेरा प्रोटोन, हाय मेरा प्रोटोन, तो वो प्रोटोन जो सा होगा, वो प्रोटोन की एक निशानी रह जाएगी, वो मेरा प्रोटोन ना बेस ने ले लिया। ठीक है, इधर आकर वो कोई बंदा है, वो इसे पूछता है तेरा प्रोटोन किधर है, ये कहता है जी मेरा प्रोटोन बेस के पास है। ठीक है ना, और इसका ताल्लुक किससे जुड़ गया, इस तरह कॉन्जुगेट बेस से। फिर इसी तरीके से जी ये H3O+ है, ये कैसे बना है, इसमें जब एक प्रोटोन किसका ऐड होता है, एसिड का, H3O+ है, और इधर आता है एक बंदा पूछता है जी H3O+, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, मुझे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तुम खुश लग रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, इसलिए गुस्सा है। पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये भाई बताता है मुझे प्रोटोन मिला है। प्रोटोन किससे मिला है ये भी बताएगा वो, मुझे प्रोटोन दिया है जी मेरे एसिड भाई ने, तो वो एसिड से इस तरह से ताल्लुक जुड़ जाएगा। और क्या है यार इसमें, ठीक है, ये भी है। और फिर रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटोन जो सा है, ये प्रोटोन रिवर्स रिएक्शन में यहाँ से ये प्रोटोन निकलेगा, बेस की तारीफ बता रहा हूँ मैं, बेस में क्या था, एक्सेप्ट आ प्रोटोन, ये जो सा है ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से प्रोटोन निकलेगा रिवर्स रिएक्शन में, ये वाला रिएक्शन, ये प्रोटोन यहाँ से निकलेगा और दोबारा से एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक है, और चूंकि ये बेस बन जाएगा, ये दोबारा से बेस बन गया ना, ठीक है ना, ये बेस ही ना, बेस प्रोटोन को कबूल करती है, तो क्या करेगी प्रोटोन, हे H3O+, निकालो अपने में से प्रोटोन, मुझे दो। जैसे इसने प्रोटोन दिया इसे, ठीक है ना, तो ये बेस की तारीफ पूरी होगी, ये देखें बेस की तारीफ पूरी होगी ना, एक्सेप्ट आ प्रोटोन, जो एक्सेप्ट करती है प्रोटोन को वो बेस कहलाती है। इस तरीके से ये बेस आ गई, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कॉन्जुगेट एसिड, चूंकि इसने प्रोटोन रिवर्स रिएक्शन में दिया है ऐसे,
एसिटिक आयन को, इसलिए प्रोटॉन का देना, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन एसिड, डी स्टैंड्स फॉर डोनेशन, और डी डोनेशन जो सी होगी वो किसने की है, डोनेशन, ठीक है ना, इसने की है ना डोनेशन, तो ये इसलिए ये डोनेशन इसने की है, इसलिए ये एसिड होगा, ठीक है ना। इस तारीफ के मुताबिक एसिड, डी स्टैंड्स फॉर डोनेट एच प्लस आइन, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना, थोड़ी सी और बातें कर देते हैं, थोड़ी सी। अब उसके बाद आगे है जी, ये सारी मैंने बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस की भी यहाँ पर बात हुई है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस होती क्या है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, मैंने आपको बता दिया है कि एसिड कौन है, प्रोटॉन कौन है। यहाँ पर क्या है, ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसी सब्सटेंस होती है जो एसिड में भी चलती है और प्रोटॉन, यानी कि एक ऐसी सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में एसिड बन जाती है और किसी केमिकल रिएक्शन में वही सब्सटेंस बेस का काम भी कर देती है। यहाँ पर जो सी ये है H2O है, आपको पता है कि ये जो सा है CH3COOH, ठीक है ना, इसने प्रोटॉन दिया है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसलिए ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है ना, और इसने प्रोटॉन लिया इसलिए ये बेस है, ठीक है, समझ आ गई, ओके। और जो सा ये है, ये कॉन्जुगेट बेस है, मैंने आपको बताया है कि CH3COO जैसे ये प्रोटॉन देगा तो यहाँ से कोई बंदा गुजरेगा इसके पास से, और CH3COO नेगेटिव यानी कि एसिटिक आयन से पूछेगा और तेरा इलेक्ट्रॉन किधर है, तेरा प्रोटॉन जो सा वो किधर है, वो कहेगा जी मेरा प्रोटॉन जो सा है ना वो बेस के पास है, ठीक है ना, इसका ताल्लुक बेस से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें प्रोटॉन ऐड हुआ, जब वो H3O+ में बना, एक बंदा गुजरा, बंदे ने पूछा हाइड्रोनियम आयन तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया है, वो कहेगा जी मुझे एसिड ने दिया, इसका ताल्लुक फिर कॉन्जुगेट एसिड से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये बेस है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये देखिए ना यहाँ पर ये जो सा है NH4+ बना है, ठीक है ना, यहाँ से ये एक प्रोटॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, एक प्रोटॉन इसने दिया है इसे, तभी तो बना है ना ये।